2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाने में कितना खर्चा आता है, क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है, किस तरह से सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है, कौन सा कंपनी का सोलर पैनल आप लगवाइएगा तो आपको सब्सिडी मिलेगा, किस तरह से सब्सिडी का पूरा प्रोसेस होता है और कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज को समझेंगे और हर एक चीज का प्राइस भी कंपेयर करेंगे कि कौन सा सोलर पैनल लगाना आपके लिए अच्छा होगा। और आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, सोलर पैनल के वीडियो जितने भी यूट्यूब पे है उनमें से मोस्टली वीडियो जो है पैसे लेके बनाए गए हैं, या तो बैटरी कंपनी से या सोलर पैनल कंपनी से या इन्वर्टर कंपनी से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस बात को क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी सोलर पैनल कंपनी से रिलेटेड वर्कर हो या फिर किसी भी तरह से एजेंट हो तो इस वीडियो को मत देखिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैंने ये वीडियो पूरी तरह से कंज्यूमर्स के लिए बनाया है, जो लोग सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं उनके लिए बनाया है। तो इसीलिए कोई भी कंपनी के एजेंट मत देखिए और बाद में कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट भी मत कीजिएगा कि मैंने आपके कंपनी के बारे में क्या बोला नहीं बोला। आप ये भी समझिए कि बहुत सारे सोलर पैनल कंपनी जो है आपको सलाह देंगे, उनके एजेंट आपको बताएंगे कि सब्सिडी मत लीजिए, सब्सिडी का नुकसान है, सब्सिडी लीजिएगा तो आपको ऑन ग्रिड ही लगाना पड़ेगा, ऑफ ग्रिड नहीं लगा पाइएगा। इस तरह का बहुत सारा जो है ना आपको अलग अलग तरह का ऑप्शन बताएंगे। तो आपको बता दे कि ऑन ग्रिड क्यों ना लगवाए। अगर सरकार हमें 20% ही सब्सिडी दे रही है या फिर 40% ही सब्सिडी दे रही है तो इतना पैसा क्या कंपनी वाले हमें देंगे? नहीं देंगे कंपनी वाले। क्यों नहीं ले सब्सिडी? कोशिश कीजिए कि अगर आपको सब्सिडी मिल रहा है तो सब्सिडी जरूर लीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं और समझते हैं ये पूरा सोलर पैनल 2 किलोवाट का कैसे लगवाना है और क्या टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है। सोलर पैनल के गेम को समझो। इंडिया में जो है आप सोलर पैनल के मामले में कंज्यूमर ही राजा है। कंज्यूमर राजा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां बहुत सारी सोलर पैनल की कंपनी हो गई है। यूट्यूब पे हर दूसरा वीडियो आपको स्पॉन्सर्ड वीडियो नजर आएगा, मतलब किसी कंपनी से पैसा लेके बनाया हुआ वीडियो नजर आ जाएगा। बहुत सारी कंपनी है, इसीलिए कंज्यूमर राजा है। उनको डिसाइड करना है कि उसको किस कंपनी से सोलर पैनल का कनेक्शन लेना है। तो आपको मैं बता दूं, इंडिया में जितने भी सोलर पैनल के कंपनी है उनमें से मोस्टली जो है बाहर से लाते हैं सामान और यहां लाके असेंबल करते हैं और मेड इन इंडिया का छप्पा लगाकर बेचते हैं। तो इनमें बड़ी कंपनी जैसे है टाटा हो गया, अडानी की कंपनी है, एवरग्रीन है, बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनी है जिनका क्रेडिबिलिटी अच्छा है। जिन कंपनियों का क्रेडिबिलिटी अच्छा हो, जिन कंपनियों का समाज में एक साख बना हुआ हो, उसी कंपनी का सोलर पैनल लगाइए। कोई भी छोटा मोटा कंपनी से 2 रुपए कम के कारण अगर आप सोलर पैनल लगवा लेते हैं, पता चलता है वो अपना सोलर पैनल जो है चाइना से इंपोर्ट किया हुआ है, दुबई के माध्यम से, चाहे कहीं से भी इंपोर्ट किया हुआ है कोई सस्ता सा देश से। और उसके बाद क्या होता है, 1-2 साल तक तो ठीक चलता है, 5 साल के बाद मेन सोलर पैनल का गड़बड़ी शुरू होता है, उसका सोलर सेल खराब होना शुरू हो जाता है। तो जो कंपनी आपको लंबे समय का वारंटी देना, कोई कंपनी आपको 10 साल का वारंटी दे रहा है, कोई कंपनी आपको 15 साल का वारंटी दे रहा है सोलर पैनल का, तो जो कंपनी जितना ज्यादा वारंटी देना उस कंपनी में लो। बाजार जाओ और हर कंपनी का सोलर पैनल कंपेयर करो। अब तो बाजार जाने का जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन ही कंपेयर कर सकते हो। हर कंपनी का सोलर पैनल कंपेयर करो और तब लो कि जो सबसे ज्यादा वारंटी दे रहा हो आपको। और दूसरा बात ये समझो, प्रति वाट जो सोलर पैनल है ना, अच्छे कंपनियों का बात कर रहा हूं यहां मैं, लोकल नहीं, प्रति वाट 2 किलोवाट में अगर आप लोगे तो 55 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और 90 रुपए अधिकतम तक जाता है। इसमें अलग अलग तरह के पैनल आते हैं, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको। 55 रुपए प्रति वाट से शुरू होता है और 90 रुपए प्रति वाट तक जाता है। लेकिन सोलर पैनल जो है ना, वन टाइम सोल्यूशन है। एक बार अगर आप लगा लोगे तो 10 से 15 साल तक खत्म खेल, 10 से 15 साल तक निश्चिंत हो जाओ। बैटरी की बात करें तो 2 किलोवाट में जो है आपको 2 बैटरी लगाने पड़ेंगे। उसमें 150 एम्पियर के 2 बैटरी लगेंगे, 150 एच के 150 एच के 2 बैटरी लगेंगे। और बात करते हैं सोलर पैनल की, अगर आप 250 वाट वाला सोलर पैनल लगाओगे तो उस कंडीशन में आपको जो है 8 पैनल लगाना पड़ेगा। अगर आप 335 वाट वाला सोलर पैनल लगाओगे तो इसमें आपको 6 पैनल ही लगाना पड़ेगा। और आगे ये समझेंगे कि इन पैनल्स में भी अलग अलग तरह के जो पैनल होते हैं उसमें सबसे बेस्ट पैनल आपके लिए कौन सा होगा, क्योंकि कई कंपनी महंगा वाला आपको सजेस्ट करेंगे और बोलेंगे कि ये सबसे बेस्ट है। तो आपको बता दे, डिपेंड करता है कि आपके पास जगह कितना है। अगर जिसके पास ज्यादा जगह है वो ज्यादा महंगा में नहीं जाएगा। तो चलिए आगे इसको समझेंगे। यहां बगल में मैंने एक टेबल बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि 2 किलोवाट सोलर पैनल में किन किन चीजों की आपको जरूरत होगी और अप्रॉक्स आपको कितना जगह और कितना खर्च लगेगा। इसमें मैंने सब्सिडी को डिस्काउंट नहीं किया है, वो आगे समझेंगे कि सब्सिडी कैसे डिस्काउंट होता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले ये समझिए कि 2 किलोवाट का अगर आप सोलर पैनल लेने जाओगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होगा, 250 वाट का सोलर पैनल या 335 वाट का सोलर पैनल। पैनल की संख्या की बात करें, क्योंकि शहरों में जो लोग लगवाना चाहते हैं उनके पास जगह कम होती है। अगर आप 250 वाट का सोलर पैनल लगाओगे तो उस कंडीशन में आपको 8 पैनल लगाना पड़ेगा, ज्यादा क्षेत्रफल लेगा वो। 335 वाट का लगाओगे तो आपको 6 पैनल में ही काम चल जाएगा।
अगर आपके पास जगह की कोई दिक्कत नहीं है तब तो भाई 250 वाट ही लगाओ ना, क्यों पैसा खर्च करना ज्यादा। सोलर इन्वर्टर की बात करें तो आपको 3 किलोवाट का कम से कम इन्वर्टर लेना ही पड़ेगा 2 किलोवाट के कनेक्शन में। सोलर बैटरी की बात करें तो 150 एएच की 2 बैटरी कम से कम लगानी पड़ेगी आपको। डीसी केबल 20 मीटर चाहिए, एसी केबल 20 मीटर। ये डीसी एसी केबल जो है ये डिपेंड करता है कि आपके घर से आपके छत की दूरी या फिर जहां आप लगा रहे हैं उसकी दूरी कितनी है। क्षेत्रफल अप्रॉक्स रखा है हमने 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होना चाहिए 2 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए। उसके बाद और बहुत सारा एक्सेसरीज वगैरह चाहिए, जैसे अर्थिंग किट चाहिए। ये सब आपको जो है जब सोलर पैनल का पूरा पैक खरीदोगे ना, पूरा सिस्टम खरीदोगे तो उसमें इंक्लूडेड होता है। अप्रॉक्स खर्च जो है 1,20,000 से 1,50,000। 1,50,000 जो मैंने बताया ये सबसे टॉप कंपनी की बताया, और इसमें अभी मैंने सब्सिडी को घटाया नहीं है, वो आगे समझेंगे कि सब्सिडी वगैरह कैसे अप्लाई। सोलर पैनल के पूरे सिस्टम में सबसे जरूरी चीज क्या है? सोलर पैनल ही सबसे जरूरी चीज है। सोलर पैनल जब आप लेने जाओगे तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। पॉली पैनल हो गया, मोनो पैनल हो गया, हाफ कट पैनल हो गया और बाइफेशियल पैनल हो गया। इन चारों को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन चारों को नहीं समझोगे तो आसानी से आपको कोई भी दुकानदार या फिर सोलर पैनल वाला एजेंट लोग जो है बेवकूफ बना देगा। पॉली पैनल, सबसे पहले ये समझो पॉली पैनल को। पॉली पैनल में आपको प्रति वाट 30 रुपए आसानी से मिल जाएगा। सबसे सस्ता पैनल है और सबसे पुराना टेक्नोलॉजी वाला पैनल है। हमको लगता है आने वाले 5 से 10 साल में आपको बाजार में पॉली पैनल बिकता हुआ नहीं दिखेगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पॉली पैनल मत लगाना, क्योंकि पॉली पैनल में सोलर सेल्स जो है 5 से 6 साल के बाद खराब हो जाते हैं। दूसरे नंबर का जो अभी नया टेक्नोलॉजी में सोलर पैनल आया है उसको कहा जाता है मोनो पैनल। मोनो पैनल का खास बात यह है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, 70,000 रुपए अप्रॉक्स पड़ेगा आपको सोलर पैनल का। अगर 1.5 लाख रुपए 2 किलोवाट के सोलर पैनल सिस्टम का पड़ रहा है तो उसका आधा पैसा आपको सोलर पैनल पे ही लग जाएगा। और सोलर पैनल में हमेशा पैसा खर्च करने से आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि बैटरी खराब होगा बदल लोगे, इन्वर्टर खराब होगा बदल लोगे, पैनल ही खराब हो गया तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। इसीलिए समझो मोनो पैनल में क्या है, 2 किलोवाट का पड़ेगा आपको 70,000 रुपए प्रति वाट जो है जोड़ोगे अप्रॉक्स तो 30-32 रुपए पड़ता है प्रति वाट। अगर आप हाफ कट पैनल लेने जाते हो तो आपको 76,000 रुपए पड़ेगा। हाफ कट पैनल का क्या है, इसमें प्रति वाट जो है आपको 35 से 38 रुपए पड़ेगा और पर दिन जो है 10 से 12 बिजली यूनिट जो है आपको ये जनरेट करके देगा। मोनो पैनल की बात करें 9 से 10 यूनिट बिजली जो है प्रत्येक दिन पैदा करके देगा, और हाफ कट पैनल जो है 10 से 12। और सबसे नया टेक्नोलॉजी है बाईफेशियल सोलर पैनल। बाईफेशियल में क्या होता है, दोनों साइड से रिफ्लेक्शन से भी बिजली जनरेट करता है और ऊपर से तो धूप पड़ता है उसमें बिजली जनरेट करता ही है। इसका क्या है, प्रति यूनिट जो है आपको पड़ जाएगा 45 रुपए से 50 रुपए तक पड़ जाता है। और 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाओगे तो आपको 90,000 रुपए खर्च पड़ जाएगा। 90,000 रुपए खर्च पड़ेगा तो, लेकिन ये सोलर पैनल में कंजूसी नहीं करने के लिए मैं किसी को भी सलाह दूंगा, और किसी को भी नहीं सलाह दूंगा कि आप कम पैसा लगाने के लिए पॉली पैनल लगा लो। ये बिल्कुल मत लगाना, आने वाले समय में आउटडेट हो जाएगा ये चीज। आप जो है मोनो पैनल, हाफ कट पैनल या बायोफेशियल पैनल, इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करके लगा लेना। तीनों का रेंज जो है अप्रॉक्स 70,000 से 90,000 के बीच में है। 10-15 हजार का आगे पीछे होता है, इसमें आप अच्छे से सोच समझ के लगाना। अब ये देखो कि बैटरी, इन्वर्टर और इन सबको टोटल जोड़ने के बाद आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। सोलर सिस्टम में जब आप इन्वर्टर लगाने जाते हो तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, जो आप इन्वर्टर खरीद रहे हो वो MPPT टेक्नोलॉजी से लैस होना चाहिए। अगर उसमें MPPT टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप मत लीजिएगा, क्योंकि वो आउटडेटेड इन्वर्टर है। आजकल जितने भी इन्वर्टर चल रहे हैं मार्केट में उन सब में मैक्सिमम आपको MPPT टेक्नोलॉजी वाले मिल जाएंगे। कंपनी वाले आपको बहुत तरह की बातें बताएंगे, कंपनी के एजेंट जो है आपको बहुत तरह की बातें बताएंगे। आप अड़े रहना कि MPPT वाला ही इन्वर्टर आपको चाहिए। अब आगे समझिए कि MPPT वाले फायदा क्या है। इसका आउटपुट नॉर्मल इन्वर्टर से 30% तक देखा गया है कि ज्यादा है। तो इसीलिए अगर आप लगवाते हो इन्वर्टर तो ल्यूमिनस वगैरह का लगवाओगे तो आपको कीमत जो है 15,000 रुपए पड़ेगा। ल्यूमिनस से भी अच्छा जो है इप्रो नाम का एक कंपनी है, उसका इन्वर्टर आता है 3500 किलोवाट का, 3500 वाट का, तो उसमें जो है आपको पड़ेगा 20 से 22,000 रुपए। ल्यूमिनस और इप्रो दोनों बेस्ट है इन्वर्टर के लिए। उसके बाद बात करते हैं बैटरी का। 2 किलोवाट का बैटरी का अगर बात करें तो 150 एम्पियर का 2 बैटरी लगवा सकते हो। ठीक है, 150 एम्पियर का 2 बैटरी लगेगा, जिसमें कीमत आपको अप्रॉक्स में
30,000 पड़ जाएगा। 30 से 32,000 बैटरी का पड़ेगा। इसमें आपको 5 से 8 साल का वारंटी भी मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर का। जो सोलर पैनल वगैरह लगाते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ना 5 रुपए प्रति वाट के हिसाब से एल्युमिनियम, हार्ड एल्युमिनियम या फिर स्टील का स्ट्रक्चर होता है। एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर बेस्ट होता है क्योंकि वो हल्का भी होता है, छत पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है, और इसमें भी आप बहुत तरह के स्ट्रक्चर आ गए, लेकिन एल्युमिनियम का बोलूंगा, एल्युमिनियम और स्टील मिक्स एक स्ट्रक्चर का पैनल वगैरह आता है, पोल वगैरह आता है। 5 रुपए प्रति वाट के दर से वो आके आपके घर पे लगा जाते हैं। अब ये समझिए कि इसमें सब्सिडी का क्या खेल है, कैसे आपको सब्सिडी लेना है और कैसे ऑन ग्रिड रखते हुए भी घर में बैटरी वगैरह रख सकते हैं, कैसे इसको यूज करना है उसको। सोलर सब्सिडी लेने के लिए जो है ना, सरकार के कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप इन नियम को फॉलो नहीं करोगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। सबसे पहला नियम सरकार का यही है कि आप सोलर पैनल का उपयोग किसी भी तरह से कॉमर्शियल काम के लिए नहीं कर सकते। सरकार कहती है कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं आपके घर पे लगाने के लिए, कॉमर्शियल के लिए अलग नियम है, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। वो आप आटा चक्की वगैरह चलाने के लिए लेना चाहते हो, कोई दुकान चलाने के लिए लेना चाहते हो, हॉस्टल, मेस, होटल, इन सब चीजों के लिए चलाने के लिए लेना चाहते हो, तो उसका नियम अलग है, उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब देखिए, दूसरा नियम ये कहती है सरकार कि आप जो सोलर पैनल लोगे, जो सिस्टम लगाओगे, वो ऑन ग्रिड सिस्टम होना चाहिए, राज्य के बिजली विभाग से जुड़ा हुआ होना चाहिए, नेट मीटरिंग का सिस्टम लगा हुआ होना चाहिए, तभी आपको सब्सिडी मिलेगा। दूसरा नियम तो ये आपको फॉलो करना पड़ गया। तीसरा नियम क्या है, अगर आप हाइब्रिड या फिर ऑफ ग्रिड सोलर पैनल लगाओगे तो आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा। 3 किलोवाट तक जो है आपको सब्सिडी 40% मिलेगा। आप अपना राज्य लिखिएगा, मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके राज्य में कितना सब्सिडी चल रहा है। 3 किलोवाट से ऊपर जैसे ही आप लोगे 10 किलोवाट तक, आपको 20% का ही सब्सिडी मिलेगा। अब ये समझिए कि प्रति किलोवाट जो है 3 किलोवाट तक आपको सब्सिडी दे रही है सरकार 14,588 रुपए, और 4 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का लगाओगे अगर आप, तो प्रति किलोवाट आपको सब्सिडी सरकार देगी 7,294 रुपए। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगा रहे हो। और आप दूसरा चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये समझो कि अभी मैंने आपके सामने जोड़ दिया है कि 3 किलोवाट में ऑफ ग्रिड लगाओगे तो कितना खर्चा होगा, हाइब्रिड लगाओगे तो कितना खर्चा होगा, और ऑन ग्रिड लगाओगे तो कितना खर्चा होगा। और ये भी समझो कि अप्लाई कैसे करना है सोलर पैनल। जब मैंने आपको नियम बताया कि 3 नियम 4 नियम है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा सब्सिडी लेने के लिए, तो उसके लिए भी एक एक तरीका है उन नियम से बच के निकलने के लिए। सबसे पहला चीज ये समझिए कि ऑन ग्रिड जब सिस्टम लगाते हो तो इसमें आपको बैटरी नहीं लगाना पड़ता, इन्वर्टर नहीं लगाना पड़ता, तो दाम जो है बहुत घट जाता है। बहुत तो नहीं घटता, लेकिन नॉर्मली घट जाता है। तो इसमें आपको जो है 1,44,000 रुपए दाम पड़ेगा, जिसमें आपको 29,176 रुपए का सब्सिडी मिल जाएगा। टोटल आपको प्राइस जो है मात्र 1,14,000 रुपए देने पड़ेंगे अप्रॉक्स में, और उसमें आपका सोलर पैनल लग जाएगा। अगर आप 2 किलोवाट का ऑफ ग्रिड लगाओगे, ऑफ ग्रिड पे सरकार कोई सब्सिडी नहीं देती है, आपको 1,60,000 खर्चा पड़ जाएगा, बैटरी इन्वर्टर सब लगाना पड़ेगा। अगर 2 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगाओगे तो इसमें 2 लाख रुपए आपको खर्च पड़ेगा। ठीक है, 2 लाख अप्रॉक्स बताया मैंने आपको, जो है ना 2,70,000 या फिर 1,50,60,000 तक पे इजीली हो जाएगा अच्छा कंपनी का। उसमें आपको सब्सिडी सेम मिलेगा 29,176 रुपए। अब ये चीज ध्यान दो कि ऑन ग्रिड पे सब्सिडी है और हाइब्रिड पे सब्सिडी है, ऑफ ग्रिड पे सिर्फ सब्सिडी नहीं है। तो इसीलिए जिनको बैटरी का जरूरत है वो लोग जो है हाइब्रिड लगा सकते हैं, और जिनके घर में इन्वर्टर पहले से है, इन्वर्टर चार्ज करने से सरकार आपको नहीं रोकेगी, ये समझ लो आप। यही एक नियम है निकलने का। दूसरा क्या है, सब्सिडी जोड़ने के बाद आपको ये पड़ेगा 1,70,824 रुपए। ये अप्रॉक्स हो गया। सोलर पैनल के लिए अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन वाला जो वीडियो है ना, एप्लीकेशन पूरा प्रोसेस लंबा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन से चेक करके अप्लाई कर सकते हो। ये लूप होल मैंने बताया है आपको। अगर कोई लोग कमर्शियल उपयोग करना चाहते हैं तो सब्सिडी 3 महीने के बाद आ जाती है। 3 महीने के बाद, मेरे घर के बगल में ही एक दुकानदार है, वो 3 महीने तक कमर्शियल उपयोग नहीं किया, और 3 महीने के बाद जो है अपने दुकान में लाइट वाइट जो है सोलर पैनल से जला रहा है। तो कोई चेक करने तो आता नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप भी देख सकते हो, आप भी उसके तरह कर सकते हो, या ईमानदार बन के आप जो है कमर्शियल कनेक्शन ले सकते हो। कमर्शियल कनेक्शन कैसे लेना है उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। चैनल को यहाँ तक वीडियो देखा है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका जवाब मैं दे दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा आपको। और किस स्टेट से देख रहे हो बता देना, तब मैं बता पाऊंगा कि आपके स्टेट में क्या सब्सिडी चल रहा है। मैक्सिमम स्टेट में तो सेम चल रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में राज्य सरकार अपने तरफ से भी सब्सिडी दे रही है, तो उसको समझ लेंगे। कमेंट कर दीजिएगा जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक वीडियो देखा है। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।